सो हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक जैसे भारत का भूगोल में फिर से आपका स्वागत है। हालांकि ये टॉपिक जो आपके पास 3-4 दिनों के बाद आ रहा है, तो इस भारत के भूगोल से रिलेटेड, तो जहाँ तक हमने आपको बताया था उससे आगे का टॉपिक मैं स्टार्ट करता हूँ। तो मैं आपको बताया था भारत का एल नीनो सिद्धांत के बारे में बताया था, जो वो सब हमने आपको बता चुका है। इससे पहले वाले जो वीडियो जो स्टूडेंट नहीं देखे हैं तो जाके चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें ताकि आपको प्रॉपर वे में अच्छे से समझ में आए, और आपको जो है रिवाइज करना होगा ताकि आपको समझ में अच्छे से आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भारत का भूगोल में आज का टॉपिक क्या है यहाँ पे समझ लेना। भारतीय मानसून। भारतीय मानसून में आप क्या जानोगे? भारतीय मानसून के बारे में आप समझोगे आज। दक्षिणी पश्चिमी, यहाँ देखो दक्षिण पश्चिम मानसून। चलो समझते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून। सब फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ समझ लेना, जैसे कि कॉपी पे आप लिखते हो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, ये हो गया आपका साउथ। तो इस तरह से ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम का मतलब क्या हो गया यहाँ? चल समझ, एक चीज़ समझ लेना आप। दक्षिण हो गया आपका ये साउथ, ठीक, और पश्चिम हो गया ये। आज हम पढ़ेंगे साउथ वेस्ट के बारे में। साउथ वेस्ट, जो साउथ वेस्ट का मानसून के बारे में हम इससे रिलेटेड पार्ट पढ़ेंगे। तो यानी इसी को हमने यहाँ पे हिंदी में लिखा दक्षिण पश्चिम। क्या कहा? लिखा दक्षिण पश्चिम मानसून। तो यहाँ पे समझ लेना, तो अच्छे से प्रॉपर वे में विजुअलाइज करना और अच्छे से समझ लेना। जैसे कि समय यहाँ देखो, सामान्यतः भारत में मानसून का समय जो है जून से सितंबर तक रहता है। अगर अब एक तौर पे अमूमन भारत में देखा जाता है कि जो भारत में मानसून का जो समय है जून से लेके सितंबर तक रहता है। कभी कभी लगातार बारिश होती रहती है और उसके साथ आंधी, सब हवाएं भी आती है। तो ये आपको समझ में आ चुका है कि आप देखे होंगे कि बहुत ज़्यादा गर्मी करने से जो आंधी के साथ जो पानी लगातार बारिश होती रहती है। अमूमन भारत में देखा गया है कि जून से लेके सितंबर तक जो मानसून रहता है, और इस समय जो है उत्तरी पश्चिमी, और इस समय जो है, और जो जून से लेके सितंबर तक उत्तरी पश्चिमी भारत तथा पाकिस्तान में निम्न वायु दाब का क्षेत्र बन जाता है। आप यहाँ पे देखो, जब भारत में मानसून जून से लेकर सितंबर तक रहता है, और इसी समय उत्तर से पश्चिम, उत्तर पश्चिम मतलब क्या? यहाँ पे देखो नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट आप देख पा रहे हैं। उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम भारत तथा पाकिस्तान, यहाँ देखो जो भाग भारत तथा और पाकिस्तान में निम्न यानी कि निम्न वायु दाब का क्षेत्र बन जाता है। जो प्रेशर है उसका लो प्रेशर हो जाता है। क्या हो जाता है? लो प्रेशर हो जाता है। टेम्परेचर जब बढ़ता है तो प्रेशर लो हो जाता है। निम्न वायु दाब का क्षेत्र बन जाता है भारत और पाकिस्तान के बीच, यानी कि नॉर्थ वेस्ट के तरफ आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ तक हमने आपको बताया। आई होप ये आपको समझ में आ चुका होगा। अब यहाँ पे समझो, अंत अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र जैसे कि ITCZ उत्तर की ओर खिसकता है। यानी उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र जो है ITCZ जिसे कहते हैं, उत्तर की ओर खिसकता हुआ ये शिवालिक के पर्वतपात तक चला जाता है। तो ये खिसक के कहाँ चला जाता है? शिवालिक, यहाँ पे देखो शिवालिक पर्वतपात तक चला जाता है। इसके कारण भारतीय उपमहाद्वीप के ऊपर सिंधु गंगा, यहाँ पे देखो सिंधु गंगा मैदान में, यहाँ अब यहाँ पे एक चीज़ समझ लेना कि भारतीय उपमहाद्वीप के ऊपर यानी खिसक, यहाँ पे खिसक के पर्वतपात तक चला जाता है। यानी शिवालिक, यहाँ पे ITCZ उत्तर की ओर खिसकता हुआ शिवालिक के पर्वतपात तक चला जाता है, यहाँ तक चला जाता है। और इसके कारण खिसकने के कारण वहाँ तक शिवालिक पर्वतपात तक चला जाने के बाद इसके कारण भारतीय उपमहाद्वीप में ऊपर देखो ऊपर सिंधु गंगा मैदान में एक लंबाकार निम्न दाबीय, यहाँ पे देखो निम्न दाबीय मेखला का निर्माण होता है। क्या होता है? निम्न दाबीय लो प्रेशर का मेखला का निर्माण होता है, जिसे मानसून गर्त यानी मानसून का गर्त भी कहते हैं, ट्रॉ कहते हैं। और इस निम्न दाब को भरने के लिए दक्षिणी गोलार्ध में चलने वाली दक्षिण पूर्व जैसे कि वाणिज्यिक पवन ट्रेड विंड्स विषुवत रेखा को पार कर पूर्व की ओर मुड़ जाती है, जैसे फेरर के नियम अनुसार, तथा दक्षिणी पश्चिम मानसून पवन का रूप ले लेती है। दक्षिण पश्चिम मानसून का रूप ले लेती है। तो यहाँ तक आई होप समझ में आ चुका है सभी स्टूडेंट को। अब आगे समझो,
भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की उत्पत्ति का संबंध जो है, ये आपने देखा, जो दक्षिणी पश्चिम मानसून का जो उत्पत्ति का जो उसके बारे में समझ रहे हैं। तो भारत में दक्षिणी पश्चिम मानसून का उत्पत्ति का संबंध जो है उष्ण पूर्वी पूर्वी जेट स्ट्रीम से है। किससे है? उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम से है। तो एग्जाम में किसी तरह से अगर क्वेश्चन को किसी तरह से पलट के दे दे या किसी प्रकार से सेट करके दे, तो आपको ये समझ लेना एग्जामिनर जो है तो वो क्वेश्चन को जो है इंटरेस्टिंग, यानी कि आप समझ लो कि वो डीप में सोचता है और क्वेश्चन को इस तरह से घुमा के देता है ताकि बहुत से स्टूडेंट फंस जाते हैं। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो यहाँ पे एक चीज़ समझ लेना, यहाँ पे एक चीज़ टॉपिक मैं दे देता हूँ आपको, उस तरह से आपको डीपली में स्टडी करना है। जैसे भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की उत्पत्ति का संबंध किससे है, इस तरह से क्वेश्चन देगा या उलट के दे देगा इसको, तो आप ऐसे समझ लेना कि एग्जाम नीचे एग्जाम्पल में इस तरह से रहेगा। अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर ऑब्जेक्टिव में आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, ऑप्शन के तौर पे यहाँ पे समझ लेना, जैसे उष्ण पूर्वी जेट या एल नीनो सिद्धांत, इस तरह से होगा तो आप मारना उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम से है। किससे? उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम से। इसका जो है उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम से है। तो क्लियर। दक्षिणी पश्चिमी मानसून भारत में सर्वप्रथम जो है अंडमान निकोबार तट पर 25 मई को पहुंचता है। यह दक्षिणी पश्चिमी जो है, और ये सब भी ये टॉपिक एक तरह से नोट करते चलना। तो दक्षिणी पश्चिम मानसून जो भारत में जो सर्वप्रथम अंडमान निकोबार तट पर 25 मई को पहुंचता है। कब? 25 मई को पहुंचता है। फिर 1 जून को चेन्नई एवं तिरुवनंतपुरम तक पहुंचता है, और 1 जून को चेन्नई एवं तिरुवनंतपुरम तक पहुंचता है। 5 से 10 जून के बीच कोलकाता एवं मुंबई को छूता है, और 5 से 10 जून के बीच कोलकाता एवं मुंबई को छूता है, और 10 से 15 जून के बीच पटना, अहमदाबाद, नागपुर पहुंचता है। और यहाँ पे देखना 10 से 15 जून के बीच पटना, अहमदाबाद, नागपुर तक पहुंचता है। तो 15 जून के बाद जो लखनऊ, दिल्ली, जयपुर जैसे शहरों में पहुंचता है। और यहाँ पे देखो 15 जून के बाद जो लखनऊ, दिल्ली, जयपुर जैसे शहरों में पहुंचता है। तो मानसून दक्षिणी पश्चिमी मानसून, अब ऐसे समझो। तो प्रायद्वीपीय भारत में दस्तक देने के बाद जो है पश्चिम मानसून को शाखाओं में बढ़ जाता है, 2 शाखाओं में बढ़ जाता है। प्रायद्वीपीय भारत में दस्तक देने के बाद जो है पश्चिमी मानसून 2 शाखाओं में बढ़ जाती है। अब यहाँ पर पहला देखो कौन कौन शाखा, यहाँ पर समझ लेना। पहला अरब सागरीय शाखा, दूसरा बंगाल की खाड़ी शाखा, नोट कर लेना आप इसको। यहाँ पे देखो दक्षिणी पश्चिमी जो है मानसून की अरब सागरीय शाखा, जैसे दक्षिणी पश्चिमी मानसून की यह शाखा पश्चिमी घाट की उच्च भूमि में लगभग समकोण पर दस्तक देती है। जैसे अरब सागर शाखा द्वारा भारत के पश्चिमी तट पर पश्चिमी घाट पर्वत के महाराष्ट्र, गुजरात एवं मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में वर्षा होती है। तो यहाँ पे समझ लेना कि अरब सागर शाखा द्वारा भारत के पश्चिमी तट पर, भारत का जो पश्चिमी तट है, तो पश्चिमी तट यानी पश्चिमी घाट पर्वत के महाराष्ट्र हो गया, गुजरात एवं मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में वर्षा होती है। तो अब देखो यहाँ पे अरब सागर शाखा द्वारा भारत के पश्चिमी घाट पर्वत के पश्चिमी ढाल पर तटीय भाग की तुलना में अधिक वर्षा होती है। इसको भी नोट करते चलना। तो उदाहरण स्वरूप अगर देखो तो महाबलेश्वर में 650 सेमी वर्षा होती है। महाबलेश्वर में कितना? 650 सेमी वर्षा होती है, जबकि मुंबई में एकमात्र 190 सेमी वर्षा होती है। पश्चिमी घाट पर्वत के पूर्वी भाग में वर्षा की मात्रा काफ़ी कम होती है, क्योंकि यहाँ वृक्ष छाया प्रदेश यानी रेन शेडो एरिया है, और रेन शेडो एरिया में वर्षा क्या होती है? काफ़ी कम होती है। और पुणे में मात्र 60 सेमी वर्षा होती है। अरब सागर शाखा राजस्थान से गुजरती है। अरब सागर शाखा कहाँ से गुजरती है? राजस्थान से गुजरती है। अब देखो राजस्थान से गुजरती हुई हिमालय से टकराती है तथा जम्मू कश्मीर एवं हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय ढालों पर वर्षा करती है। और राजस्थान से गुजरने के बावजूद इस मानसून शाखा द्वारा यहाँ वर्षा नहीं हो पाती है। इसके 2 प्रमुख कारण हैं। इसका कौन कौन से प्रमुख कारण? पहला अरावली पर्वतमाला का दिशा का इन मानसून पवनों के प्रभाव की दिशा के समानांतर होना है। समझ गए? अब दूसरा, सिंधु प्रदेश पाकिस्तान से आने वाली गर्म एवं शुष्क हवाएं मानसून पवनों के सापेक्षिक आर्द्रता को कम कर देती है, जिससे वायु संतृप्त नहीं हो पाती। वायु क्या होता है? संतृप्त नहीं हो पाती। तो ये हमने आपको बताया। तो अब एक टॉपिक थोड़ा सा बच गया है, जो समझ लो। यहाँ तक आई होप गाइस बहुत से स्टूडेंट को जो
डाउट होंगे क्लियर हो चुके होंगे। अब यहाँ पे जो जिन स्टूडेंट को डाउट है तो वो आप फिर से आप पीछे करके आप देख सकते हो। अब यहाँ पे समझ लेना, अरब सागरीय जो है, अरब सागरीय शाखा का वृक्ष छाया क्षेत्र देखो यहाँ पे, पश्चिमी घाट पार करने के पश्चात वर्षा लाने वाली वायु धारा ढलानों पर ऊपर की ओर चली जाती है। ढलानों पर कहाँ जाती है? ऊपर की ओर चली जाती है, जहाँ वे रुद्धोष्म प्रक्रिया यानी कि एडीए बे, यहाँ पे एक चीज़ समझ लेना,